जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज मनोज शर्मा. वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल गार्डन. क्लास 11th के चैप्टर 2 पार्ट नंबर 2 को आज हमें देखना है, जिसमें हमें ये पढ़ना है कि रिलेशंस क्या होते हैं. लास्ट टाइम जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने ये पढ़ा हुआ था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है बिटवीन द सेट्स, है ना, दो सेट्स के बीच में. अब रिलेशन की बात करें तो रिलेशन का मीनिंग क्या होता है वैसे ही सोच के देखिए. तो रिलेशंस मीन्स होता है रिश्ता या संबंध कह सकते हैं. अब किसी दो पर्सन, एक जनरल अगर हम सोसाइटी की बात करें तो दो पर्सन के बीच ही रिलेशन हो सकता है ना. घर में हैं आप, घर में आपके 4 मेंबर्स हैं, मदर फादर, ठीक है ना, और भाई बहन आप लोग हैं. तो अब आप अपने आप से कोई रिलेशन आप अपना बताइए, खुद से रिलेशन. तो सिंगल पर्सन अपने आप का आप खुद से रिलेशन मैथमेटिकल टर्म में अगर बात करें तो नहीं हो सकता ना. उसके लिए दो पर्सन्स एटलीस्ट चाहिए हमें. तो अब हम आप ये पूछें कि आपका मदर से क्या रिश्ता है, तो आप उनके बेटे या बेटी हैं, सन हैं, डॉटर हैं, जो भी हैं, ठीक है ना. वो आपके क्या हैं, तो पेरेंट्स हैं. इस तरह से रिलेशन को हम डिफाइन करते हैं इन द रियल लाइफ. आते हैं मैथमेटिक्स में, तो ये रिलेशंस बिटवीन टू सेट्स की बात करेंगे, है ना. दो सेट हैं, उनके बीच हमारा एक रिलेशन कुछ डिफाइंड होगा. जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था उन्हीं पर बेस्ड है, ठीक है. डेफिनेशन वाइज स्टार्ट करते हैं. अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी. यानी कि जो हमारा रिलेशन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमने पढ़ा था उसका एक सबसेट होता है. द सबसेट इज derived बाई डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर. यानी कि जो ऑर्डर पेयर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में बनाए थे उनमें रिलेशंस होना चाहिए. यानी कि जो पेयर हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के बीच में एक रिलेशन डिस्क्राइब करने से हमारा एक रिलेशन पूरा तैयार होता है. तो रिलेशनशिप बताना पड़ेगा. यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी ऑर्डर पेयर थे उनमें से कुछ चुने हुए एलिमेंट्स जब ऑर्डर पेयर हमारे पास आते हैं किसी सेट में ओवर सम डेफिनेशन, है ना, तब हम उनको कहते हैं कि ये रिलेशन है. करेक्ट. द सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट. ऑर्डर पेयर में जो सेकेंड एलिमेंट होता है उस पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट वहां पर लिखा हुआ है उसकी इमेज होता है. वो सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का इमेज होता है. क्लियर. तो ये पॉइंट आपको याद रखना है जो इमेज वाला है. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आखिर में बात क्या थी. तो सपोज करिए मेरे पास एक सेट था 1 2 3, एक सेट था 4 5 6 एंड 7. नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज 4. नाउ हमको पता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ाया है, आप वो जानते हैं. अगर नहीं जानते हैं तो वहां पर देख लीजिएगा आप. तो ये रहा कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसमें हमारे सारे ऑर्डर पेयर हमने लिख दिए हैं विद सेपरेटेड विद कॉमास, राइट. अब एक रिलेशन डिफाइंड है ए टू बी, यानी सेट ए टू सेट बी, ठीक है. अब यहाँ पर देखिए हम इसको किस तरह से रीड करते हैं. ये जो हमने लिखा हुआ है आर रेशियो का सिंबल ए एरो बी, इसको हम क्या पढ़ेंगे जरा ध्यान से सुनिएंगे. अ रिलेशन आर डिफाइंड सेट ए टू सेट बी. ए से बी में एक रिलेशन डिफाइंड है सच दैट. अब वो रिलेशन की डेफिनेशन ध्यान से सुनिएगा. मैंने कहा था कि रिलेशनशिप उन दोनों एलिमेंट्स के बीच में डिस्क्राइब करना पड़ेगा. ऊपर यहाँ पर लिखा भी है ना. तो रिलेशनशिप मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा हूँ, यानी कि एक डेफिनेशन उसे मैं दे रहा हूँ. वो क्या है ध्यान से सुनेंगे. आर कैसा होगा, एक्स वाई पेयर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी पहला एलिमेंट सेट ए का, एंड वाई बिलोंग्स टू बी, दूसरा एलिमेंट सेट बी का, सच दैट, और क्या बोला, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4. मैंने एक डेफिनेशन दे दी कि y कैसा होना चाहिए, x में 4 ऐड करके. तो अब जरा सा समझिए कि इसमें वैल्यूज कौन सी आएंगी. अब ये जो मेरा रिलेशन है वो सेट बिल्डर फॉर्म में है.
अब उसमें मैं इसे रोस्टर फॉर्म में कर रहा हूँ जहाँ पर हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो अब सोचिए कि ऐसा y हमें यहाँ से चूज करना है, y को देखते हुए हम चलेंगे जो x + 4 के इक्वल हो। तो यहाँ 4 है, ठीक है, और x में 1 है, तो 1 + 4 = 5। क्या ये बन रहा है? y नहीं बन रहा ना। 2 + 4 = 6, नहीं बन रहा है। 3 + 4 = 7, नहीं बन रहा है। 1 + 4 = 5, ये बन रहा है। देखो 1 में अगर हम 4 प्लस करें तो 5 बन रहा है, यानी y बन रहा है x में 4 प्लस करने पे। तो ये एक एलिमेंट ये हो गया हमारा। इसी तरह से 2 + 4 = 6, नहीं बन रहा है। 3 + 4 = 7, नहीं बन रहा है। 1 + 4 = 5, नहीं बन रहा है। 2 + 4 = 6 बन रहा है। देख रहे हैं आप, 2 में अगर हम 4 प्लस करेंगे तो 6 बन जाएगा, ठीक है। ये एक एलिमेंट हमारा यहाँ पर आ गया। तो ये जो डेफिनेशन हमने दी है, इस हिसाब से हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट आए इसके, यानी कौन कौन से ऑर्डर पेयर आए, 1 5 2 6 एंड 3 7। ये रिलेशन हमारा प्रिपेयर हो गया। अब आप देखेंगे कि इस रिलेशन में जो वैल्यूज हैं, जो एलिमेंट्स हैं, या फिर हम कहें जो ऑर्डर पेयर हैं, वो A क्रॉस B के ही तो हैं। सो दैट हमने क्या बोला कि रिलेशन जो हमारा होता है वो सबसेट होता है किसका, A क्रॉस B का। यही ऊपर बात कही गई थी, इट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्लियर है बात। अब यहाँ इमेज क्या होती थी, जो इमेज हमने अभी पढ़ा था, तो इमेज अदर पेन यूज कर लेता हूं मैं। हियर 5 इज अ इमेज ऑफ 1, 6 इज अ इमेज ऑफ 2 एंड 7 इज द इमेज ऑफ 3। कहा गया था कि द सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। इस ऑर्डर पेयर में जो सेकेंड एलिमेंट है वो फर्स्ट का इमेज कहलाता है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। आइए इसे थोड़ा सा हम फिगर आउट करते हैं, एरो डायग्राम से देखते हैं। सेम एग्जाम्पल विद एरो डायग्राम, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस हैं मेरे पास, और उन डेफिनेशंस को हम इस एरो डायग्राम में सेटिस्फाई करेंगे। अब जैसे यहाँ पर मैंने कहा 5 इज द इमेज ऑफ 1, 6 इज द इमेज ऑफ 2, तो इमेज का टर्म आपको समझ में आ गया है। नाउ एक टर्म आता है हमारे पास डोमेन, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इन अ रिलेशन फ्रॉम a set A to set B इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द रिलेशन। यानी कि सेट ए में, यानी फर्स्ट सेट में जो भी एलिमेंट हैं और जो रिलेशन में आ रहे हैं, यहाँ पर हमने देखा 1 2 3 तीनों आ रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर कोई इस एलिमेंट इसमें स्किप करता है जो रिलेशन में नहीं आ रहा, तो उसको नहीं ले रहे हैं। तो ऑल द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट, तो यानी यहाँ पर जो भी फर्स्ट एलिमेंट है डोमेन हमारे पास क्या हो जाएंगे, तो यहाँ डोमेन हो जाएगा 1 2 3 जो हमारे पेयर ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट हैं। आप इसी एग्जांपल को जो मैंने पहले बताया था उसमें जरा देखते हैं एक बार क्या था। तो आप देखेंगे 1 2 3 जो पहला एलिमेंट है, जो फर्स्ट एलिमेंट है, आप देखिए 1 2 3 यही था। तो इस ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज कॉल्ड डोमेन, ठीक है। तो हमारे पास डोमेन हो गया ये, यानी फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स। अगर कोई इंगेज नहीं है तो उसे हम लीव कर देंगे, ध्यान रखना है। चलिए देन कोडोमेन, द होल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ रिलेशन। अब यहाँ पर कोई वैल्यू छूट रही है रिलेशन में या नहीं छूट रही है इससे मतलब नहीं है, जो सेकेंड सेट है पूरा वो कहलाता है कोडोमेन। तो यहाँ पर इस रिलेशन में जो मैंने बनाया है एरो डायग्राम, उसमें कोडोमेन हम किसको लिखेंगे, देखिए कोडोमेन लिख रहा हूँ मैं 4 5 6 7। इवन 4 इन्वॉल्व नहीं था रिलेशन में, फिर भी वो कोडोमेन में आएगा क्योंकि हमें पूरा सेट बी लेकर चलना है, ठीक है। होल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। नाउ अनदर डेफिनेशन दैट इज कॉल्ड रेंज, द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट इन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी कॉल्ड रेंज ऑफ द रिलेशन। जो रिलेशन में वैल्यूज हैं सेकेंड सेट की,
या सेकेंड एलिमेंट हैं ऑर्डर पेयर के, उनको हम कहते हैं रेंज। तो यहाँ पर कौन कौन है जो इन्वॉल्व हैं, तो वो हैं 5, 6 एंड 7, यानी रेंज क्या है, कोडोमेन का सबसेट है ना, कोडोमेन का सबसेट है। तो अब यहाँ पर रेंज की बातें भी हमारे पास दिख रही हैं 5, 6, 7, यानी कि सेट बी का वो एलिमेंट जो इन्वॉल्व है रिलेशन में। ठीक है, सेट बी का वो एलिमेंट जो इन्वॉल्व है रिलेशन में। आइए पुराना एग्जांपल जो हमने दिया था उसमें ही देखते हैं कि क्या क्या था। आप यहाँ देख सकते हैं 5, 6, 7 सेकेंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर, है ना, यही हमारा रेंज है। तो देखें यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है 5, 6, 7। तो 5, 6, 7 यानी कि दोज एलिमेंट्स विच आर इंगेज इन रिलेशन ऑफ सेट बी इज कॉल्ड रेंज। ठीक है ना, जो रेंज होता है वो कोडोमेन का एक सबसेट होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे तो कोडोमेन में 4, 5, 6, 7 है और रेंज में 5, 6, 7, यानी ये रेंज क्या है, इसका सबसेट कहला सकता है, और हमेशा ये होता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि सारी वैल्यूज इंगेज हो जाती हैं, तो वो उसके कंडीशन में हमारे पास कोडोमेन और रेंज इक्वल आते हैं। कुछ रिमार्क हैं हमारे पास, उन रिमार्क्स को देखते हैं जो इस रिलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे सबसे पहला, अ रिलेशन में बी रिप्रेजेंटेड एल्जेब्रिकली आइदर बाय द रोस्टर मेथड और बाय सेट बिल्डर। रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर मेथड दोनों से रिलेशन को बताया जा सकता है, नो प्रॉब्लम, कैसे भी डिफाइन किया जा सकता है। तो देखते हैं कहाँ है वो इस तरह से। अब आप देखिए यहाँ पर जो मैंने सेट आर यानी रिलेशन आर डिफाइन किया था, वो मैंने रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में किया था। मैंने डेफिनेशन दी थी कि उस रिलेशन में कैसे एलिमेंट्स आएंगे या कैसे पेयर्स आएंगे, उसी को मैंने फिर वैल्यूज़ के फॉर्म में लिखा, यानी एलिमेंट्स आपने इंसर्ट कर दिए, तो ये रोस्टर फॉर्म में हो गया। तो रिलेशन ये और ये सेम है, इसमें हमने डेफिनेशन वाइज बताया है यानी सेट बिल्डअप फॉर्म में बताया है, इसमें हमने वैल्यूज पुट करके बताया है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि कोई रिलेशन है वो दोनों से डिफाइन किया जा सकता है, सेट बिल्डअप फॉर्म से भी और रोस्टर फॉर्म से भी। रिमार्क नंबर 2, एन एरो डायग्राम इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। एरो डायग्राम किसे बोलते हैं? ये जो डायग्राम मैंने बना रखा है यही एरो डायग्राम है किसी रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि आपको ईजिली समझ में आए और रिलेशन उनके समझ में आए कि किन से रिलेट हो रहा है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालने में ईज हो हमको। तो जो मेरा एरो डायग्राम होता है वो हमको क्या करता है, एक सिंपल मेथड या सिंपल विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है, जहाँ पर हमको अंडरस्टैंडिंग हमारी अच्छी हो जाती है। ठीक है ना। पॉइंट नंबर 3, अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। सपोज करिए एक ही हमारे पास सेट है और ए टू ए हमारा कोई रिलेशन डिफाइंड है, तो हम रिलेशन फ्रॉम ए टू ए लिखने के बजाय अगर ये लिख देते हैं अ रिलेशन ऑन ए, तो ये दोनों सेम बात है, वही लिखा गया है। अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए इज ऑल्सो स्टेटेड एज अ रिलेशन ऑन ए। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी हमारे रिलेशंस की, कुछ हमारे इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट थे इनके पीछे, और इसके बेसिस पर आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 2.2 सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप कांटेक्ट करिएगा और अपना एक्सरसाइज नंबर 2.2 आप आराम से सॉल्व करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।